Good morning students, how are you? I hope you are also fine and healthy. Okay students, तो आज हम करने जा रहे हैं शिवलाल की बुक से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, इससे पहले हमने आपको जो वीडियो सेंड किया था वो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 का था, ठीक है ना। उसके बाद में 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, बिल्कुल उसी मेथड पे करना है, वही प्रोसेस है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने अभी जो टॉपिक करा, जब हमने पहले क्वेश्चन का आपको वीडियो सेंड करा था तो हमारा टॉपिक था बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है ना। हमारा टॉपिक क्या था? बैलेंस एज पर कैश बुक। वो भी कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो करे थे उसमें था क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है ना। पहले करा हमने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, फिर करा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। जो कैश बुक होती है उसके अकॉर्डिंग डेबिट का मतलब होता है आना और क्रेडिट का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट या जाना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 2 टॉपिक और रह जाते हैं। वो 2 टॉपिक क्या होते हैं? फिर से हम शुरू करते हैं डेबिट बैलेंस एज पर, अब कैश बुक की जगह क्या शुरू हो गया हमारा? पासबुक। फिर दूसरा टॉपिक हो जाता है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे 4 टॉपिक होते हैं, 2 टॉपिक कैश बुक से रिलेटेड, 2 टॉपिक पासबुक से रिलेटेड। तो अभी हमने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक करा था, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि कुछ अमाउंट हमने आपको फॉर्मेट सेंड किया था, कुछ अमाउंट को हम प्लस करते थे, कुछ अमाउंट को हम माइनस करते थे। हमने प्लस करने वाली अमाउंट का भी रीज़न दिया था और माइनस करने वाली अमाउंट का भी रीज़न दिया था हमने आपको। प्लस करने वाली अमाउंट का रीज़न हमने आपको क्या दिया था? हमने आपको बताया था कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। भाई हमने किसी को चेक इशू किया, अपना बैलेंस कम हो गया, परंतु उसने ले जाके अभी तक बैंक में नहीं डाला तो बैंक का बैलेंस कम नहीं हुआ। हमने आपको बताया था कि कोई चेंज हम बैंक में नहीं कर सकते, तो चेंज कहाँ पर करेंगे? चेंज कैश बुक में करेंगे। तो जो हमारा बैंक का बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया था उसमें हम वापस इसको प्लस कर देते हैं। ऐसे ही हमने आपको बताया था कोई कस्टमर है, उसने डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे डालाया तो क्या हुआ? आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, तो फिर हम क्या करेंगे? अपनी कैश बुक में भी उसको प्लस कर दो तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लो, ठीक है ना। ऐसे हमने बताया था कि बैंक ने अगर कहीं से डिविडेंड वगैरह कलेक्ट होकर आपके अकाउंट में जमा कर दिए तो आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, तो अब आप क्या करोगे? अपनी कैश बुक का भी बैलेंस बढ़ा लो, तो प्लस कर देते हैं। ऐसे हमने बताया कि मान लीजिए जैसे हम चेक इशू करते हैं, किसी को देते हैं, वैसे ही हम चेक रिसीव भी करते हैं। मान लीजिए किसी ने हमें चेक दिया 500 रुपये का, तो हमारा बैलेंस बढ़ गया, तो हमने अपनी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लिया और उसको बैंक में कलेक्शन के लिए भी भेज दिया, परंतु अभी तक कलेक्ट होकर हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो क्या हुआ? हमारे अकाउंट का बैलेंस नहीं बढ़ा, तो हम इस अमाउंट को मत माइनस कर देते हैं, क्योंकि जब बैंक का बैलेंस तो अभी बढ़ा ही नहीं है, हमने अपने घर का बैलेंस बढ़ा लिया है तो हम इसको माइनस कर देते हैं। सेम ऐसे ही बैंक ने आपके अकाउंट से कुछ बैंक चार्जेस के काट लिए तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, तो अपने यहाँ का माइनस कर दो। तो हमने ये रीज़न बताए थे और फॉर्मेट भी सेंड किया था कि अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है लॉजिक तो आप क्या कीजिए, फिर उसको लर्न कर लीजिए। तो कुछ हमने बताया था कि जब हमारा स्टार्ट हुआ था कि बैलेंस एज पर कैश बुक में कुछ अमाउंट हमने बताई थी कि प्लस करते हैं, कुछ अमाउंट को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। अब लेकिन जब सेकेंड प्रोसेस आई हमारी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक किया बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना, या बैंक ओवरड्राफ्ट, तो उसमें हम
जो पहली वाली कंडीशन थी उसमें जिसको प्लस करते थे अब उसको हम माइनस करने लगे, और जिसको माइनस करते थे वो अमाउंट को हम प्लस करने लगे। ठीक है ना, हमको केवल अमाउंट के बारे में एक ही बार जानना है कि किसको प्लस करते हैं किसको माइनस करते हैं, उसके बाद तो फिर हम उसका उल्टा करते जाते हैं। ठीक है, अब ये तो था हमारा जो कैश बुक होती है उसमें डेबिट मतलब आना, क्रेडिट मतलब जाना। लेकिन बैंक में इसका उल्टा होता है, बैंक में क्रेडिट मतलब होता है आना और डेबिट मतलब होता है जाना। ठीक है ना, उसमें कैश बुक में डेबिट मतलब आना, क्रेडिट मतलब जाना, बैंक में क्रेडिट मतलब आना, डेबिट मतलब जाना, उल्टा होता है उससे। ठीक है, लेकिन बैंक रिकंसिलिएशन जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो किसको प्लस करें किसको माइनस करें, तो पहली वाली कंडीशन आपने याद कर ली, कुछ अमाउंट को प्लस करना पड़ता है कुछ को माइनस करना पड़ता है। अगर वही दूसरी कंडीशन आ जाए तो उसमें हम जो प्लस कर रहे थे उसको माइनस करने लगते हैं, जो हमने वीडियो सेंड किया, और जो माइनस करते थे उसको हम प्लस करने लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद में जब हमारा क्वेश्चन में नया टॉपिक आया जो कि आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है ना, अब हम करने जा रहे हैं बैलेंस एज पर पासबुक। अगर उसमें डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है तो हम जो पहली कंडीशन जो क्वेश्चन पहला किया था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो पासबुक के भी डेबिट बैलेंस में वही प्रोसेस यूज करते हैं, मतलब जो उसमें प्लस कर रहे थे वो इसमें प्लस करेंगे, जो माइनस कर रहे थे वो इसमें माइनस करेंगे, मतलब दोनों के डेबिट में एक सा ही करेंगे और दोनों के क्रेडिट में एक सा करेंगे। अब जैसे अब क्रेडिट मतलब होता है आना, बैंक में पैसा जमा हुआ, आपके पास मैसेज आएगा कि तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा क्रेडिट कर दिया गया, तो क्रेडिट मतलब होता है आना, और डेबिट कर दिया गया मतलब कि अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया। ठीक है स्टूडेंट, तो क्रेडिट बैलेंस जो हम इसके क्रेडिट में करते, कैश बुक के क्रेडिट में क्या करते, वही उल्टा, जो प्लस कर रहे थे वो माइनस करते, जो माइनस कर रहे थे वो प्लस करते, तो वही कंडीशन इसमें भी करेंगे, उल्टी प्रोसेस वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, द पासबुक ऑफ मेसर्स शिखर ब्रदर्स शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1800 ऑन 31 December 2015, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। कहा गया है कि जो आपका बैंक का जो क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट मतलब हमने बताया बैंक की क्रेडिट मतलब आना, ठीक है ना, तो आपका बैंक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो हमने लिख दिया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है ना, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक में कितना दिया हुआ है 1800। अब सेकंड कंडीशन दी हुई थी कि चेक वर्थ ₹800 वर सेंट विच वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक अपॉन 31 December 2015 तक। देखिए क्या हुआ कि जो चेक कलेक्शन के लिए भेजे थे तो हमने बताया था चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट एट कलेक्ट, इसको हम क्या करते थे, इसको हम करते थे माइनस, लेकिन अभी हम जब डेबिट बैलेंस होता तब, लेकिन अभी हम तो क्रेडिट बैलेंस वाला कर रहे हैं तो उल्टा कर देंगे, मतलब जो माइनस करते थे वो प्लस करेंगे, तो हमने लिख दिया चेक डिपॉजिट बट नॉट एट कलेक्ट, कितना 8000 रुपीज़ का। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, चेक वर्थ ₹2500 वर इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। 2500 रुपये का चेक इशूड किया गया परंतु अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ। हम इसको क्या करते थे, प्लस करते थे, परंतु अभी तो उल्टा कर रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2500। ठीक है स्टूडेंट, फिर देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है द बैंक चार्जेस 100 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ठीक है ना, बैंक ने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के 100 रुपीज़ में इंटरेस्ट ले लिया है। तो देखिए जब बैंक अपना कोई भी इंटरेस्ट कट कर लेगी तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो हम अपनी कैश बुक का बैलेंस कम करेंगे, परंतु यहाँ पर
अभी हम उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस है तो जो माइनस करते थे उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हमने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक 100 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा ₹400 वर डिपॉजिट डायरेक्टली इन द बैंक बट ऑन एंट्री इन दिस कैश बुक वर मेड। क्या दिया हुआ है कि जो 400 रुपीज़ थे उसको सीधा बैंक में जमा कर दिया, परंतु इसकी एंट्री अभी कैश बुक में नहीं की। तो जब हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ गया, 400 रुपीज़ को ही हमारे बैंक में पुट कर रहा है तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो हमें क्या चाहिए था कि हम यहाँ का भी बैलेंस बढ़ा लें। ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया कि हम प्लस करते, लेकिन अभी माइनस करना है। तो देखिए हमने लिख दिया अमाउंट डेबिटेड डायरेक्ट इन द बैंक, कितने रुपए का, 400 रुपीज़ का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने आपको बताया कि जब डेबिट बैलेंस होगा तो जिसको हम प्लस करते थे अमाउंट को फॉर्मेट के अकॉर्डिंग और जिसको माइनस करते थे, अब हम उल्टा करने लगेंगे। क्रेडिट बैलेंस जब भी होगा तो जिसको प्लस करते थे उसको माइनस करने लगेंगे, जिसको माइनस करते थे उसको हम प्लस करने लगेंगे। अब हमने देखिए पहले डिटेल में दोनों प्लस वाली अमाउंट को प्लस किया आपस में, तो 8100 रुपीज़ का हो गया, इन दोनों को आपस में प्लस किया। फिर सेकंड जो दोनों माइनस वाली अमाउंट थी उनको आपस में प्लस किया और बाहर डिटेल वाली में इसको लिखा, उसके बाद में बाहर पुट किया मेन अमाउंट को, इसमें से इसको माइनस किया तो 7000 का आपका आंसर आ गया। हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस पासबुक से शुरू करते हैं तो क्वेश्चन एंड काय पे होता है, कैश बुक पे। अगर क्रेडिट बैलेंस से शुरू करते हैं तो एंड होता है डेबिट बैलेंस पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2016। पासबुक बैलेंस इन फेवर ऑफ कस्टमर इज ₹1250 रुपीज़। ठीक है ना। क्या दिया हुआ है कि हमें फिर से दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 1250 रुपीज़ का बैलेंस दिया हुआ है। इसमें भी अभी भी हमारा क्रेडिट बैलेंस चल रहा है तो वही प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। अब क्या दिया हुआ है, पहली कंडीशंस में दिया हुआ है कि चेक इशूड चेक डिपॉजिट बट नॉट एट कलेक्ट। हमने आपको बताया चेक डिपॉजिट बट नॉट एट कलेक्ट को हम क्या करते थे, माइनस करते थे, परंतु अभी तो उल्टा चल रहा है तो प्लस करेंगे। तो देखिए चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट एट कलेक्ट, इसको हमने क्या किया हुआ है, चेक हमारा क्या था कि हमने चेक को क्या किया था, चेक डिपॉजिट किया था परंतु कलेक्ट नहीं हुआ था। कितने रुपए का, 500 रुपीज़ का। तो हमने 500 रुपीज़ को अब प्लस में ऐड कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या था हमारा, चेक, इसके बाद था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। चेक इशू किया गया था, इसको हम प्लस करते थे, अब ये उल्टा कर रहा है तो माइनस किया हमने। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट हमने इसको माइनस में लिख दिया। कितने का, 1500 का। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए हम, नेक्स्ट है हमारा बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ₹30 बट नॉट एंट्री वॉज डन इन कैश बुक। बैंक ने क्या किया था कि आपके अकाउंट में 30 रुपीज़ इंटरेस्ट के दे दिए थे, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया था तो अपने यहाँ का बैलेंस बढ़ाते, परंतु अभी तो उल्टा कर रहे हैं हम, तो माइनस करेंगे। तो ये लिख दिया है हमने इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, कितने रुपीज़ का इंटरेस्ट किया हुआ है, 30 रुपीज़ का किया हुआ है। ठीक है ना, तो ये हमने 30 रुपीज़ लिख दिए। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए कस्टमर इनटू आवर बैंक अकाउंट ₹100। एक कस्टमर डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डाला है तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो हम अपने यहाँ का बैलेंस बढ़ाते, बट अभी तो उल्टा कर रहे हैं तो माइनस कर दिया हमने। तो ये लिखा है अमाउंटेड डिपॉजिट डायरेक्ट इनटू बैंक। ठीक है ना, कितने, 100 रुपीज़ का। ठीक है, अब उसके बाद में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में,
बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने क्या किया, आपके अकाउंट से इंश्योरेंस प्रीमियम का पेड कर दिया, तो बैंक का बैलेंस कम हुआ। तो आप अपने यहाँ का कम करते, माइनस करते, परंतु अभी हम उल्टा कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो ये हमने लिख दिया इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। अब हमने 500 और 100 600 को क्या किया, प्लस कर दिया, तो हमारा 1850 हो गया। अब हमने डिटेल में माइनस वाली तीनों अमाउंट को आपस में प्लस किया और इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारा 220 रुपीज़ हो गया। अब देखिए वही क्रेडिट बैलेंस से शुरू हुआ तो डेबिट बैलेंस पे ख़त्म हुआ, पासबुक से शुरू हुआ तो कैश बुक पे ख़त्म हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जब भी हमने आपको बताया है कि जब डेबिट बैलेंस करना होगा तो डेबिट दोनों एक सी प्रोसेस में रहेंगे, सेम प्रोसेस में रहेंगे, क्रेडिट सेम प्रोसेस में रहेंगे। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है तो यू कैन मैसेज मी। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।